हेलो बच्चों, वेलकम टू बिग ह्यूमन स्टडी। तो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी लॉन्ग में है उसका सेकंड पार्ट। तो फटाफट देखिए और समझिए, बहुत मज़ेदार है। जैसे अगर आपको कल समझ में आया होगा तो आज वाला भी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट के ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने कल पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, और आज हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आपको इस दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से इसका तैयारी कर लेना ढंग से। अब डेरिवेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले ये लिख लेना, कल भी हमने लिखा था। फिर लिखेंगे द रिएक्शन हुज ऑर्डर बिकम्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसमें हमने 1 के बराबर लिखा था, यहाँ पे 0 के बराबर, यानी वह अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य होती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, ये सांद्र पर निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट बिकम्स इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यानी कि निर्भर तथा दर का मान वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। लेट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी माना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, हमने ए यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है। अब ए अगर हम प्रोडक्ट लेंगे, ध्यान से समझेंगे, हम कल बताए थे यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, रेट प्रोपोर्शनल टू जीरो ऑर्डर है, यहाँ पे हमने ए दिया ना प्रोडक्ट, तो ए के ऊपर में यहाँ पे दे देंगे जीरो, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, रेट है तो रेट लिखेंगे, क्लियर। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो बराबर के साथ कोई एक हमने कांस्टेंट वैल्यू लेना है। अच्छा, किसी भी संख्या के ऊपर कोई भी ऐसा होता है जिसके ऊपर में पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1, तो हम यहाँ पे कर देंगे 1 गुने में 1। चलिए, तो यहाँ पर रेट बराबर, अगर के का गुना हम 1 से करेंगे तो क्या होगा, के ही होगा ना, तो ये मेरा इक्वेशन निकल गया 1, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, कल ही हमने एक और चीज़ पढ़ा था, रेट का जो था वो क्या होता है, माइनस का डी, और प्रोडक्ट क्या है, ए है ना, तो डी ए बट्टा में हो जाएगा डी टी, और ये मेरा था क्या, इक्वेशन 2, ठीक है। अब समीकरण 1 एवं 2 से, यानी कि इक्वेशन 1 एंड 2, तो भाई 1 एंड 2 हम लोग देख रहे थे, क्या मिल रहा है हमको, रेट बराबर, तो ये भी दोनों बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, माइनस का डी, ये हो गया ए, और बट्टे में क्या है, डी टी, बराबर का के है तो के लिख देंगे। अच्छा, भाग वाला टर्म हमेशा इधर आके गुना में होता है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का डी ए बराबर में क्या आ जाएगा, के इंटू डी टी। कल एक चीज़ बताए थे, कभी भी माइनस वाला अगर उड़ाना हो, इधर की तरफ लाना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके उठा लेंगे डायरेक्ट, या फिर माइनस से पूरे समीकरण में गुना करेंगे तब भी। तो आप ऐसा कीजिए ना, सीधे माइनस को उठा के इधर पटक दो, क्योंकि माइनस वाला बराबर किधर, प्लस में आता है। तो यहाँ हो जाएगा डी ए बराबर में माइनस का हो गया के इंटू डी टी, मतलब माइनस को लेके इधर आ गए, क्लियर। अब हम इसका करेंगे क्या, तो इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे हमने कल किया था वैसे इसमें आज भी करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ समाकलन करने पर, अब हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन का साइन देंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी इंटू, यहाँ क्या आ गया, ए बराबर में इंटीग्रेशन माइनस का के इंटू डी टी, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, डी का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा भाई, डी का इंटीग्रेशन जब होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा प्रोडक्ट ए, तो हम यहाँ लिख देंगे ए बराबर में, ये देखिए माइनस का के है, इसको बाहर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा के इंटू डी का तो कुछ नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे बचेगा टी, कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई किसी भी तरह का समस्या नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ हमको रखना है व्हेन टी इक्वल टू 0, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन टी इक्वल टू 0 देन, ये जो ए है ना प्रोडक्ट, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमने इससे पहले भी सीखा है, ए नॉट में कन्वर्ट हो जाता है ना। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है, कोई किसी तरह का झमेला नहीं है, क्लियर। तो टी हमने 0 रखा, तो समीकरण यहाँ लिखेंगे हम, समीकरण 3 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन
3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमको क्या है यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखिए, a बराबर में माइनस का के टी, तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर में, यानी कंसंट्रेशन ऑफ a बराबर में माइनस का k इंटू टी। क्लियर। a का जो वैल्यू है वो वहाँ चेंज होके a नोट में कन्वर्ट होगा। चलिए a नोट में कर देते हैं, बराबर माइनस का k, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमको एक वैल्यू लेना होगा जिसको हम कहते हैं i। अब i क्यों लिए, इंटीग्रेशन का साइन, इन कांस्टेंट लिए, यहाँ पे लिख देंगे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ आपका समीकरण में भी आ जाएगा प्लस का i। अब यहाँ से देखिए ए नोट माइनस का k है, तो माइनस का k का मान तो कुछ है नहीं, तो वैसे ही लिखेंगे। अच्छा t का मान 0 है तो 0, और प्लस में i कुछ भी नहीं है तो i वैसे ही लिखिए। तो यहाँ क्या आपके पास आएगा, ए नोट बराबर में माइनस का 0 से गुना करोगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा i, यानी हमको ये मिल गया i बराबर में ए नोट। अब इस वैल्यू को समीकरण 3 में डाल देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे i का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है यहाँ पे, देखिए समीकरण 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर माइनस का के इंटू टी और प्लस का आई। ठीक है, तो यहाँ ए का जो देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा, आई का मान, तो आई जहाँ पे है ना बस वहीं पे चेंज करना है, तो ये ए का ए ही रहेगा, बराबर माइनस का के इंटू टी और प्लस आई की जगह पे हम लिख देंगे ए नोट। क्लियर। ये ए इधर से इधर, इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा के इंटू टी बराबर ए नोट माइनस का, ये इधर आएगा तो ए, और ये के और टी एक दूसरे से गुना में है, तो के बराबर में आ जाएगा ए नोट माइनस का, सॉरी ये तो हो गया तुमको, ए नोट नहीं होगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बट्टे में क्या आ गया आपका, टी इधर आ गया। यहीं पे आपका आंसर आ जा रहा है। क्लियर। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। अगर आपको ठीक लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।